तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है? अगर लोन लिया है और कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रही है या उनका लोन आपको सिविल में भी शो नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आज आपके लिए, क्योंकि आरबीआई ने भी अब इसमें कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी है। आरबीआई ने भी फंडिंग की जाँच करना शुरू कर दी है। तो आपको इससे पहले पता होगा कि ईडी ने भी जाँच की थी, तो ईडी भी जाँच में शामिल है और अब एक नया नाम आरबीआई भी शामिल हो गया है, क्योंकि उन्होंने अब फंडिंग की जाँच करना स्टार्ट की है। तो बताऊंगा पूरी न्यूज़। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाली है। एजुकेशनल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको ये बात बता दूंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस ज़रूरत होती है, क्योंकि सिविल में रिपोर्ट किया जाता है लोन के लिए अगर आप कोई भी लोन लेते हैं। तो आज इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये बात साबित कर दूंगा। तो न्यूज़ पर बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि ये जो भी जितना भी फ्रॉड लोन ऐप स्कैम है, इसमें सबसे पहले तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई स्टार्ट की, उसके बाद अदर स्टेट्स की पुलिस ने कार्रवाइयाँ की और काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, जिसमें 4 चीनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को पता होगा, एक चीनी नागरिक को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, और जहां उसने जांच में बताया था कि ये 21,000 करोड़ रुपए का स्कैम है और 1 करोड़ 40 लाख ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के माध्यम से हुए हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी मैं आपको न्यूज़ पर लेके चलूँगा। तो बता दूं कि आरबीआई ने भी अभी मैंने न्यूज़ देखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने ये देखा था कि आरबीआई ने जांच शुरू कर दी है कि जिन बैंकों ने इन लोन ऐप्स को फंड प्रोवाइड कराया है। आप समझ रहे हैं ना कि फंड तो कहीं ना कहीं से मिला ही होगा ना लोन ऐप्स के लिए, तो उन बैंकों की भी जांच की जाएगी और किस बैंक ने कितना फंड प्रोवाइड कराया है, क्या केवाईसी कंप्लायंसेस, मतलब जो भी केवाईसी कंप्लायंसेस थे उनको पूरी तरह से देखा गया, क्या जो फंड प्रोवाइड कराया गया वो नियमों के अंतर्गत ही कराया गया है या नियमों को ताक पर रखकर तो नहीं कराया गया। क्योंकि जांच में ये भी सामने आया है कि ये जितना भी कार्य कर रहे थे वो कोई करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, करंट अकाउंट में लेन देन करते थे, उसी से करते थे, जो कि ये छुपाते थे ज़्यादातर सरकार से। तो ये बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अब तो आरबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि आपको आगे आने वाले समय में कुछ खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन, इनकी प्रताड़ना अब बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच अब नहीं हैं इनकी प्रताड़ना की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, ये खबर है hindi.news18.com की, यानी न्यूज़ 18 के बहुत ही एक जाना माना न्यूज़ पोर्टल है। तो उस पर यह खबर पब्लिश की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इस खबर की हेडलाइन क्या है, और इस खबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स को कहाँ से मिल रही फंडिंग, अब आरबीआई भी जांच में जुटा। आरबीआई अब इंस्टेंट लोन मुहैया कराने वाले ऐप्स को प्राप्त फंडिंग की जांच करने में जुटा है। केंद्रीय बैंक यह जानना चाहता है कि इन ऐप्स को फंड मुहैया कराते वक्त बैंकों ने नियमों व गाइडलाइंस का पालन किया है या नहीं। बहुत ही एक विशेष जानकारी है, पूरी न्यूज़ जरूर देख लीजिएगा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक अब इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स को मिल रहे फंडिंग के बारे में पता करने में जुटा है। मामले में जुटे एक व्यक्ति ने इस बारे में जानकारी दी है। लोगों को चुटकी में लोन देने वाले इन ऐप्स को लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें उन्हें इन ऐप्स के प्रतिनिधियों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। कई मीडिया अकाउंट्स में यह बात भी सामने आई है कि ये ऐप्स डिफ़ॉल्ट करने के बाद अपने पैसे रिकवर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन रिपोर्ट्स में कम से कम 2 लोगों के सुसाइड की भी खबरें आ चुकी हैं। जानकारी देने वाले व्यक्ति के मुताबिक आरबीआई इस बात की जांच कर सकता है कि क्या कुछ बैंक इन ऐप्स को फंड मुहैया करा रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या इन बैंकों ने जरूरी नियमों का पालन किया है। आरबीआई की तरफ से यह कदम प्रवर्तन निदेशालय ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा एक ऐसे ही मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद उठाया जा रहा है। एक इंस्टेंट लोन ऐप के मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था, जिसके तार विदेश से जुड़े थे। इस केस के आधार पर ईडी अब मामले की जांच कर रहा है।
व्यक्ति ने कहा कि फंड इस्तेमाल किए जाने की अंतिम जिम्मेदारी बैंकों और आरबीआई के पास है। इस मामले में यह पता लगाना जरूरी है क्या बैंकों ने इनमें से कुछ ऐप्स को फंड मुहैया कराने से पहले जरूरी नियमों का पालन किया है या नहीं। अगर बैंकों ने विधिवत रूप से नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस को लागू किया है तो यह जानना होगा क्या यह ग्राहक तक ही सीमित है या ग्राहक के क्लाइंट्स तक है। लाइमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में आरबीआई के एक पूर्व अधिकारी ने यह बात कही है। सितंबर 2020 में ही सरकार ने चीनी लिंक की जांच की थी। सितंबर महीने में ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार की कुछ फिनटेक ऐप्स की जांच कर रही है, कहीं इनका लिंक चीन से तो नहीं है। इन ऐप्स के जरिए डेटा पर प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। पिछले साल जून में ही आरबीआई ने कहा था कि बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंसर भले ही वो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोन दें या किसी आउटसोर्स इकाई के जरिए, उन्हें गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नियमों को ताक पर रखकर कर रहे थे अपना काम। जानकारों का कहना है ये ऐप्स एनबीएफसी के बिना ही सीधे बैंकों में करंट अकाउंट खोलकर कानूनी रूप से धोखा दे रहे हैं। लोन जारी करने से लेकर इसे कलेक्ट करने का प्रोसेस इन्हीं करंट अकाउंट के जरिए हो रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है क्या बैंक अकाउंट ज़्यादा वॉल्यूम में लेन देन को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। चूंकि यह लेन देन करंट अकाउंट के जरिए हो रहा है, ये ऐप्स केवाईसी समेत सभी नियमों को ताक पर रखकर अपना काम कर रहे हैं। और क्रेडिट ब्यूरो जिसके बारे में आपको बताता हूँ बार बार वीडियो में कि सिविल में अपना चेक कीजिएगा लोन आप, और क्रेडिट ब्यूरो को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ा एक घोटाला चल रहा है। जांच से बचने के लिए इस तरह जुटाए जा रहे हैं फंड्स। हैदराबाद पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में पता चलता है कि इन कंपनियों से जुड़े बैंक अकाउंट और पेमेंट गेटवे के जरिए 1,40,00,000 बार में 21,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। समझ रहे हैं, 1,40,00,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं। इनमें से अधिकतर लेन देन पिछले 6 महीने में हुए हैं। ये रकम सेल कंपनियां, मल्टीपल बैंक अकाउंट, पेमेंट गेटवे और डिजिटल वॉलेट के जरिए जुटाए गए थे ताकि इनके बारे में पता नहीं चल सके। तो ये एक न्यूज़ थी और न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो देखा आप लोगों ने, न्यूज़ में भी साफ साफ बताया गया है कि जितना भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है वो सिविल में भी अपडेट कराया जाता है, मतलब क्रेडिट ब्यूरो, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं लोन ऐप्स वाले, बहुत सारे लोग इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो बता दूं, जो रिपोर्टिंग नहीं करता है वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। वो भी एक आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि क्रेडिट ब्यूरो को क्यों नहीं रिपोर्टिंग की जा रही है किसी भी लोन की, ठीक है। तो जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं, ये एक तो ये काम इलीगल कर रहे हैं, दूसरा ये आपके डेटा प्राइवेसी को चुरा रहे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर तीसरा ये कि ये आपको हरासमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। इनके रिकवरी एजेंट रिकवरी मेथड का, जिस रिकवरी मेथड का ये प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब जिसको बोल सकते हैं कि ये रिकवरी मेथड कहीं से भी ठीक नहीं है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आपने भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप चाहते हैं कि उनका मैं पेमेंट कर दूँ, तो पहले लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए। अगर नहीं देते हैं पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी फर्जी या फेक लिंक पर पेमेंट किया तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और मुझे बैंक से मेल आया है इस संबंध में। तो बैंक में जवाबदेही बनती है, तो आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपको कोई परेशानी आए। आने वाले समय में भी इस मामले में बहुत ज़्यादा जांच होगी और पता नहीं जांच में क्या क्या निकल कर सामने आया। क्योंकि चाइनीज कनेक्शन, काले धन को सफ़ेद बनाना, समझ रहे हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें निकल कर सामने आना, फिर आरबीआई की गाइडलाइंस को पालन ना करना, बिना किसी एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन कंपनी के या बिना किसी बैंक के लैंडिंग प्लेटफॉर्म से, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन को बांटना, ठीक है। ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और ऐसा थ्रेटनिंग रिकवरी प्रोसेस भी इलीगल होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये आपको स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी, आप इस पर जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और दे भी पाता हूँ। तो अगर अभी ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।